हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आपका वेलकम करता हूं हमारे डायरेक्शन सेंस के इस प्रैक्टिस सेशन में। मैं आशा कर रहा हूं आप हमारे इस यूसी लाइव यूट्यूब चैनल से अच्छे से जुड़ चुके हैं। आप पहले जो 2-3 क्लासेस हैं उसको कम्प्लीटली देख चुके हो। आप सारे कॉन्सेप्ट्स को अगेन बार बार रिवाइज कर चुके हो, आप गो थ्रू कर चुके हो। आपने, है ना, अगर आपके पास कोई बुक है तो वहां से कुछ प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किया तो ये प्रैक्टिस सेशन में इसी उद्देश्य से लेके आया हूँ कि आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देख पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। और हम है ना, जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े ये 1-2 प्रैक्टिस सेशन में इनको फटाफट से प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ 10 to 15 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे आज कोशिश करूंगा कि हम कर पाए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। एंड आपको कहीं भी दिक्कत लगे तो आप वीडियो में देख सकते हो। एंड अगेन कुछ भी आपको और डिटेल सोल्यूशन चाहिए हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकते हो। तो आज का हम प्रैक्टिस सेशन हम शुरू करेंगे। एंड अगेन मेक श्योर करो जहां भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पॉज करना, उसको ट्राई कर लेना, फिर आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। चलो, तो हम ये सारे टाइप्स है ना कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चंस इजी टू हायर लेवल तक थोड़े थोड़े ट्राई करेंगे एंड आप एक बार उनको चेक कर सकते हो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट, ही टर्न्स लेफ्ट, he walks 2 kilometers and turns left and walk again 2 kilometer, which direction is he facing now। तो अगेन जिसने ट्राई करना है पॉज करेगा, फटाफट से ट्राई कर लेगा। हम यहाँ पे साथ के साथ सोल्यूशन नहीं तो करते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो, जो बच्चा पूरा मेथड से कर रहा है वो क्या करेगा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अ मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टू द ईस्ट, तो वो यहाँ पे ओरिजिन से 2 किलोमीटर यहाँ पे जाएगा ईस्ट की तरफ, अज्यूमिंग कि ये हमारा कॉम्पस है। अब लेफ्ट, ये राइट साइड हो गई, एरो के अकॉर्डिंग देखेंगे लेफ्ट तो ये ऊपर गया एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स। एंड ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर्स, तो ये फिर से 2 किलोमीटर्स चला गया। तो ये डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है, अगर ये इक्वल है तो आप इक्वल लेके आओगे। अब विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये डायरेक्शन इस तरफ फेस कर रहा है बच्चे, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट, ठीक है। बहुत बच्चे इसका आंसर नॉर्थ मार्क कराते हैं क्योंकि हमको वो आदत होती है ना कि उसकी पोजीशन बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से, तो हम ये स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन मार्क कराते हैं नॉर्थ, तो वो गलती नहीं करनी। उसने डायरेक्शन पूछा है, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ठीक है। फास्ट अप्रोच, अगर मैं एफ ए लिखूं तो हमने क्या पढ़ा था फास्ट अप्रोच में कि अगर बस डायरेक्शन फेसिंग पूछा है तो बस लेफ्ट राइट देख लोगे। तो अगर कोई पर्सन ईस्ट जा रहा है, एक लेफ्ट और फिर दूसरा लेफ्ट, तो मतलब लेफ्ट और लेफ्ट मतलब 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री, तो ईस्ट के ऑपोजिट आंसर आपका वेस्ट हो जाएगा, है ना। आप 2 बार लेफ्ट सिंपली ऐसे सोच भी सकते हो, तो आप वहां से भी इसका आंसर मार्क कर सकते थे। आशा करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझ आया होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक देखो हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस करे थे उसमें क्या था कि जो रिलेशन आ रहा है वो एक कंपास से हम कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट या एक पर्सन मूव कर रहा था। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है कि कंपैरिजन है, 2-3 जगहें गिवन है, तो इसको भी आपने सेम वे में ही अप्रोच करना है कि एक बेसिक कंपास बना के नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब कोई भी जो गिवन एक सिटी है या जगह है या पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं वट एवर, क्योंकि एबीसीडी लिखे हैं, आप क्या करो किसी एक को फिक्स, जिसके कंपैरिजन में निकालना हो उसको आप फिक्स कर लो कि ए इज नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। तो ए जो है वो बी के नॉर्थ में है, तो हम क्या करते हैं बी को यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं और ए इसके नॉर्थ में, सपोज कर लो यहाँ पे, आप कहीं भी इसको एज्यूम कर सकते हो। एंड सी इज साउथ ऑफ बी, सी के कहीं साउथ में है, सी बी के कहीं साउथ में है। सी इज ऑल्सो ईस्ट ऑफ डी, सी जो है वो डी के ईस्ट में। अब देखो कंपास तो सेम रहेगा, तो डी अगर हम यहां पे लेंगे तभी ईस्ट में सी आएगा, है ना। यहां पे मैं ईस्ट लिख देता हूं कि कंफ्यूजन ना हो। तो सी इज ईस्ट ऑफ डी। इन विच डायरेक्शन इज डी विद रिस्पेक्ट टू ए, अब डी कौन से डायरेक्शन में है अगर हम ए से देखें, तो ये ध्यान रखना डी कौन से डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो कंपास यहाँ पे सेम ही चल रहा है, तो ये हमारा साउथ वेस्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज जल्दबाजी में ये गलती नहीं करनी कि आप डी से ए का डिस्टेंस या डायरेक्शन बता दो। हमको ये बताना है विच डायरेक्शन इज डी, डी कौन से डायरेक्शन में है ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
एक बार फिर से चेक कर लो कि ए इज नॉर्थ ऑफ बी, सी इज साउथ ऑफ बी, सी इज ईस्ट ऑफ डी, इन विच डायरेक्शन इज डी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो साउथ वेस्ट आपका आंसर यहाँ पे मेरे बच्चे हो जाएगा। क्या ये ठीक है, एकदम से क्लियर है? तो ये भी आप देख सकते हो। ये थर्ड क्वेश्चन, तो ये क्या कह रहा है एक बार, है ना, मैं बार बार ये शायद बोल दूंगा बात, बट आप इसको देख लेना कि आप पॉज कर सकते हो। आप साथ साथ इसी स्पीड में करना चाह रहे हो तो आप इसको साथ साथ कर लो। जो भी सजेशन है, क्योंकि हम ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं ऐसे, तो आप मेरे को फीडबैक में कमेंट में जरूर बताते रहना। यूसी लाइव जो ये यूट्यूब चैनल है, ये खाली हमारा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल पहले है। तो आप मेक श्योर करें कि बिल्कुल यहाँ पे एज अ फैमिली कुछ भी आपको फीडबैक लगता है तो आप हमको साथ साथ बताते रहें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यू गो नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो। यू टर्न राइट, देन टर्न राइट एंड देन गो लेफ्ट, इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। तो अब मेरे बच्चे आपको यहाँ पे है ना, मेरे ख्याल से लैंग्वेज का यहाँ पे इन्होंने इनकम्प्लीट दिया है कि इन विच डायरेक्शन यू आर नाउ, तो ये होता है स्टार्टिंग से, बट यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने डायरेक्शन यू आर फेसिंग के अकॉर्डिंग दिया है ना। क्योंकि मैं इसका आपको एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे आप नॉर्थ जा रहे हो, राइट राइट और लेफ्ट, तो एक राइट और लेफ्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमने पढ़ा था, तो बस राइट की तरफ जाएगा अल्टीमेटली, तो ईस्ट आंसर हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में बनाए तो क्या कह रहा है कि आप नॉर्थ जा रहे हो, फिर आपने एक राइट टर्न लिया, आपने फिर एक और राइट टर्न लिया, फिर आपने लेफ्ट लिया। अब क्योंकि हमको डिस्टेंस नहीं पता, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से वो हम नहीं कह सकते कि ये पक्का जी ईस्ट में ही होगा, ये हो सकता है नॉर्थ ईस्ट हो। ये डायरेक्शंस अगर कुछ ज्यादा होते, ये वाला डायरेक्शन कम हो, ये वाले ज्यादा हो, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो जाएगा। बट अगर एग्जामिनर पेपर में आपके साथ ऐसा कर दे, ये बहुत बार होता भी है, तो आप ये ना हो कि वहां पे सोच लें कि ये तो बोनस पक्का है। आप बेटर ऑप्शन चूज करके आओ कि वो ये पूछना चाह रहा था कौन से दिशा में आप देख रहे हो, तो इसका आंसर आ जाएगा ईस्ट, जो हम बिल्कुल अपने फर्स्ट अप्रोच से कर सकते थे, बहुत कंफर्टेबली कर सकते थे। ठीक है, क्या ये समझ में आया? तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट 3 क्वेश्चन ऑफ आवर फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन डन है। अगेन समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करते रहो, मजा आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है और बताते जरूर रहना है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा जरूरी बात। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे ख्याल से यहाँ पे था और इसको हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, विलेज बी इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ विलेज ए। तो फिर से एक कंपास। अब ये कंपास देखो, मैं आपको बार बार समझाने के लिए या आप समझाने के लिए खुद को बनाओ, बट आपको फिर अगर माइंड में फिट हो गया कि कंपास यहाँ है तो आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हो। की पॉइंट्स पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग करते रहो, ठीक है ना। कि बी सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ विलेज ए, तो अगर ए यहाँ है तो बी को हम यहाँ पे मान लेते हैं। सी इज सिचुएटेड इन द ईस्ट ऑफ विलेज डी, तो सी जो है वो इसके कहीं ईस्ट में है। विलेज डी इज सिचुएटेड टू द लेफ्ट ऑफ विलेज ए, तो इसका लेफ्ट देखो, अब ये नहीं सोचना कि इसका फेस इधर है या किधर है। अगर आप ये सामने की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट डी को ही यहीं कहीं होगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज विलेज डी सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू विलेज सी। अगेन हमको विलेज सी पे अब कंपास को रखना है और हमको विलेज डी की ओर जाना है। तो विलेज डी हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि करेक्ट डायरेक्शन आ रही है साउथ वेस्ट, ठीक है। तो विलेज बी इज इन नॉर्थ ऑफ विलेज ए, सी इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ विलेज बी, डी जो है वो लेफ्ट में है। मैंने पहले कहा कि डायरेक्शन ये मान के चलनी है कि विलेज की ये सामने की तरफ है, तो डी हमारा कहाँ सिचुएटेड होगा विद रिस्पेक्ट टू सी। तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखना। मुझे पता है कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वीडियोस देख के, अब उसको आंसर्स में हमने सही कन्वर्ट करना है, तो इस चीज का हम ध्यान रखें कि क्या वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, और इसको हम है ना, फर्स्ट पार्ट में हमने सेकंड पार्ट में शुरू कर दिया था फॉल्टी कंपास के अंडर, और मैं आशा करता हूं कि अब आप इसको बड़ी जल्दी से बना सकते हो। If south becomes northeast and north becomes southwest, then northwest will become what? तो प्लीज इसको जल्दबाजी में ना करें। अगेन आप एंगल के रोटेशन से देखना चाहते हो कि साउथ नॉर्थ ईस्ट बन गया,
तो कुछ 180 से ज्यादा डिग्री आप घुमा के करना चाह रहे हो वो आपकी मर्जी है, बट मैंने बार बार कहा कि उसमें आप गलती कहीं ना कहीं कर देते हो। आई नो वो शॉर्टकट काफी बच्चों को लगता है कि साउथ को घुमा के फटाफट से नॉर्थ ईस्ट पे ले जाते हैं, है ना। बट अगर आपको कंपास याद है और आपको बस एक फॉल्टी कंपास बनाना है तो ये क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी से करना ज्यादा कन्वीनियंट है कि स्पीड के चक्कर में हम गलत कर दें। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, ठीक है। और हमें क्या कह रहा है, नॉर्थ बिकम साउथ वेस्ट, ऑब्वियसली क्योंकि 225 डिग्री घुमा रहा है, साउथ को नॉर्थ ईस्ट बना रहा था, ये था, है ना। और जो हमारा नॉर्थ है वो साउथ वेस्ट बन रहा है, तो एंगल से देखोगे कुछ ये सिचुएशन हो जाएगी कि नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा, तो कईयों का आंसर आ भी गया होगा। बट आप इसको इतना पढ़ोगे उसके आगे आपको बस सीधा आंसर पता लग जाएगा कि साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट। तो ये पॉइंट अगर नॉर्थ ईस्ट है तो इधर नॉर्थ होगा, इधर ईस्ट होगा, क्योंकि तभी ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेगा। और हमको ये पूछा था कि नॉर्थ वेस्ट क्या बनता है, तो अगर ये ईस्ट है ये नॉर्थ है तो ये वाला साउथ होगा, तो साउथ ईस्ट हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। साउथ ईस्ट हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये सिचुएशन समझ में आई? जल्दी से बताओ। अब साउथ ईस्ट तो यहाँ पे है नहीं, साउथ ईस्ट तो यहाँ पे है नहीं, और कॉन्सेप्ट तो हमने यही पढ़ा है कि साउथ बन गया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ बन गया साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या बनेगा। अब नॉर्थ वेस्ट से आप रोटेशन भी यहाँ पे करके देखो जरा कि क्या बन रही है। अरे इसने नॉर्थ वेस्ट पूछा है, वाह, हमने शायद फिर वो उसका बता दिया कि वेस्ट का बता दिया ना, नॉर्थ वेस्ट पूछा, अच्छा सॉरी। तो नॉर्थ वेस्ट तो फिर तो साउथ बस सिंपल ही है, ठीक है, साउथ बस सिंपल ही है। क्योंकि एक बार क्या हुआ है इन क्वेश्चन में, मैं आपको हिस्ट्री भी बता देता हूँ, कि वो पूछता तो यही है कि नॉर्थ वेस्ट क्या बना, बट वो नए कैलेंडर के अकॉर्डिंग पूछ लेता है कि नॉर्थ वेस्ट बना कहां से था। तो नॉर्थ वेस्ट कहां से बना था, वो बना था ईस्ट से। क्या ये बात समझ में आई आपको कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये हमारा नया वाला नॉर्थ वेस्ट है। तो कई बार क्या ऑप्शन में गलती कर देता है कि आपको यहाँ पे साउथ देगा ही नहीं, यहाँ पे आपको सपोज करो साउथ वेस्ट दे दिया, तो अब नॉर्थ वेस्ट कहां से बन रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट बिकम्स, और आई नो फैक्चुअली गलत है, बट वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि नया वाला जो कंपास है उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट कहां से आया, तो वो ईस्ट से आया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो मेक श्योर करना कि कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे उस चीज को आप वर्कआउट कर ले, कोई टेंशन की बात नहीं है। कई बार हमें है ना जल्दबाजी में लगता है कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, बट अभी अभी हम ये गलतियां करेंगे तो आगे उसका स्कोप रहेगा इंप्रूव करने का, ठीक है मेरे बच्चे। तो यहाँ पे सिंपल था, नॉर्थ वेस्ट क्या बन गया साउथ। अगर कुछ ऑप्शन की मैनिपुलेशन हुई तो मैंने आपको वो तरीका भी बताया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। चलो, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जाते हैं। अगेन आप इसको थोड़ा सा ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और फिर मैं इसका सोल्यूशन शुरू करता हूँ, ठीक है। गर्ल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम होम, तो अगेन ये कंपास फिर से शुरू करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। होम आप अगेन इस पॉइंट को आप अपना होम बना सकते हो। शी वॉक्स 30 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ये कुछ 30 मीटर होगा, ठीक है। देन शी वॉक्स 30 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, तो साउथ वेस्ट, अब देखो कंपास यहाँ पे सेम ही रहेगा, तो अब हमारा ये डिस्टेंस 30 मीटर हो जाएगा, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेजर से थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ठीक है, तो ये हमारा 30 मीटर ये भी आ गया, ये वेस्ट पे चल रहा है। फिर 30 मीटर इन द साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगेन कंपास सेम रहेगा, तो साउथ ईस्ट कुछ 30 मीटर ये आ जाएगा। इन द एंड शी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस, तो उसने अपने घर की तरफ देखा। इन विच डायरेक्शन इज शी वॉकिंग नाउ, तो देखा और घर की तरफ चलना मतलब एक ही बात है, तो उसको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि कंपास यहाँ भी सेम रहेगा। ये मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि कंपास फिक्स रहेगा। तो ये कौन से डायरेक्शन में चला मेरे बच्चे, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चला, और आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप इन्हें कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन अभी हम सिमिलर एक कर चुके हैं, तो आशा कर रहा हूँ कि आप घर पे ट्राई कर लेना, कुछ डाउट हो
तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो फटाफट से। नीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स। अब मैं सीधा ऐसे शुरू करता हूँ, वॉक्स स्ट्रेट 5 किलोमीटर। तो कहीं भी अगर डायरेक्शन नहीं गिवन है तो आप उसको ऐसे ले सकते हो। अच्छा, फुल स्टॉप थोड़ी यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है ना, तो हमें रानी मैम से कह के एग्जामिनर से यहाँ पे चेंज करवाना पड़ेगा कि ग्रामर सही यूज करो, है ना। चलो, नीता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वॉक्स स्ट्रेट 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो यहाँ पे कॉमन नहीं आना चाहिए। तो एक्स से स्टार्ट किया और 5 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट वो चला गया। अगेन ये कंपास फिक्स है, अब मैं बार बार नहीं ड्रॉ करूंगा, मेरे ख्याल से आपका मोमेंटम, आपकी स्पीड बन चुकी होगी। शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड 2 किलोमीटर। फिर से उसने लेफ्ट लिया, वो 2 किलोमीटर चली। शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक स्ट्रेट 7 किलोमीटर। अब ये 5 है तो ये 7 होगा, तो ये ध्यान रखना। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम एक्स नाउ। तो अब ये ध्यान रखना है कि ये वाला डायरेक्शन हमको बताना है ना। तो ये वाला डायरेक्शन हमको बताना है। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। अब ये आपको वैल्यू समझ में आया होगा कि 7 किलोमीटर का एरो मैंने ज्यादा लॉन्गर क्यू बनाया था और 5 किलोमीटर वाला स्मॉल क्यू बनाया था, तो ये बहुत आपका आंसर चेंज कर देगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में यही करते हैं कि अरे 5 2 7 और यहाँ पे फिर ढूंढ रहे हैं कि ऑप्शन में साउथ क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, जितना किलोमीटर उतने ही साइज का एरो कंपैरेटिवली यूज करें, उससे आपका आंसर जल्दी आ पाएगा। ठीक है, चलो। अ बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स वेस्ट, ही टर्न्स। अब ये हमारा फिर से वही आ गया, टूवर्ड्स विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग। तो कोई वेस्ट की तरफ जा रहा है। ही टर्न्स राइट, अगेन ही टर्न्स राइट एंड टर्न्स लेफ्ट एट लास्ट। तो एक लेफ्ट और एक राइट कैंसिल हो जाएगा बच्चे, बस एक राइट रह गया। अगर कोई वेस्ट जा रहा हो और एक राइट ले ले तो यही सिचुएशन आएगी, नॉर्थ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन किसी को डाउट है तो फिर से पूरा बना लो कि ये हमारा कंपास है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट की तरफ जा रहा है, फिर राइट टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया और फिर लेफ्ट लिया, तो ये फेसिंग इसका नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ इसका आंसर होगा। आप हार्डली 10-15 सेकंड में इसको कर सकते हो। ठीक है, 10 सेकंड में मैंने शायद ज्यादा बोल दिए। अरुण ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर, अगेन राइट एंड कवर्स अनदर 4 किलोमीटर, then turns right and travels another 3 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया 3 किलोमीटर, फिर उसने राइट लिया 4 किलोमीटर एंड राइट टर्न लेके अनदर 3। अब इक्वल एरो बनाओगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? अब देखो ये 3 बराबर है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि बाय सिमेट्री ये सेम फिगर बनेगी। और 4 है और ये स्टार्टिंग पॉइंट से 8 है, तो ये नेट आपका 12 किलोमीटर यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे कंपास का या बेसिक आप यूज करके इसको यहाँ पे है ना बना सकते हो, बस डायरेक्शंस गलत मत करना। ठीक है, अगेन ये टाइप मैंने आपको डायरेक्ट कराई हुई है, आशा करता हूँ कि आप इसका अच्छे से यूज कर पाओगे। कि रोहित इज फेसिंग वेस्ट, he turns 45 in the anti-clockwise direction and then 180 in the clockwise। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री आप पेपर में डायरेक्ट लिखोगे एंड क्लॉकवाइज 180 डिग्री, तो नेट हो गया 135 डिग्री। कौन सा बड़ा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बड़ा है। तो अगर वेस्ट वो देख रहा है तो 135 का मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मेरे बच्चे हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि नेट रिजल्टेंट निकाल के आप इसको कर सकते हो। कहीं भी किसी क्वेश्चन को आपको पहले ट्राई करना है, मेक श्योर करना कि पॉज कर लेना। ठीक है, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, ही टर्न्स 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन टर्न्स 45 इन क्लॉकवाइज, देन 135 इन एंटी क्लॉकवाइज। तो 90 और 135 एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया? 225 डिग्री। इसको हम एक बार ऐसे लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज कितना हो गया? 45 डिग्री। तो नेट हमारा कौन सा आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज 180 डिग्री। अब नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, नॉर्थ की तरफ जा रहे हो 180 डिग्री, तो यानी उल्टा डायरेक्शन में चलना शुरू कर देना ना 180 डिग्री। अब आप कहोगे सर आपने तो क्लॉकवाइज बना दिया। अरे 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज आओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज आओ,
180 डिग्री का मतलब तो अबाउट टर्न होता है। तो ये कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही है? साउथ में फेस कर रही है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? अब इसको आप और जल्दी कैसे कर सकते हो कैलकुलेशन वाइज, कि 45 135 में से जाएगा 90 90 180 नॉर्थ का उल्टा साउथ, या 45 में से 90 45 आ गया नेट, 45 135 180 डिग्री आ गया, और नॉर्थ का 180 डिग्री मतलब साउथ हमारा आंसर है। ऐसे आप अपनी स्पीड अकॉर्डिंगली बिल्ड कर सकते हो। चलो, एक ये न्यू टाइप का हम क्वेश्चन करते हैं, और इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना। फिर अगले प्रैक्टिस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अब इसके थोड़े से और हाई लेवल क्वेश्चन, थोड़े शैडो वाले क्वेश्चंस, योगा वाले क्वेश्चंस, है ना, थोड़े से जहाँ पे रूट्स वगैरह की जरूरत पड़ेगी, कुछ वो टाइप के क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर कॉन्सेप्ट वाइज अगेन लगता है तो बेसिक से हाई अकॉर्डिंगली चलते रहेंगे, और फिर इवेंचुअली जब एक दो टॉपिक हो जाए तो हम एक पीवाईक्यू क्लास रखेंगे जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ सालों के एक साथ लगा पाए। उसका पर्पस क्या रहेगा कि जब प्रैक्टिस हो गई है और कुछ टाइम बाद लगाते हैं तो हमारा रिवीजन भी हो जाता है और हमारे अपनी स्पीड का भी पता लग जाता है। तो इसी पैटर्न पे मैं आपकी क्लासेस यहाँ पे लेने वाला हूँ। ये क्वेश्चन में क्या है, इसमें थोड़ा सा हाइपोथेटिकल आपको एक्स्ट्रा सोच के चलना होता है, तो इसका ध्यान रखना कि करण वांट्स टू गो टू अ कॉलेज, एक विच इज इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ मॉल। तो एक मॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका कॉलेज है। अपने घर से निकला जो कि ईस्ट में एंड कम्स टू अ 4 वे। तो अब देखो, कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर सर वो ईस्ट से निकला तो वो इस तरफ भी जा सकता है ना, और फिर चौराहे का कैसे पता चलेगा? तो जब वो चौराहा कह रहा है या 4 वेज कह रहा है तो बेटा ये आपको ना फॉर है ना ग्रांटेड कहेंगे, या ये कहेंगे कि आपको एज्यूम करके चलना है कि वो इस चौक की तरफ आ रहा है जो कंपास का ओरिजिन है। ठीक है, तो इसमें आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा कि वो चौराहा मतलब उस पॉइंट पे आ रहा है जहां पे कंपास पे आपको 4 रास्ते दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड पे मॉल है, उसने कहा था कि लेफ्ट पे मॉल है, और उसने ऊपर कहा था जो कॉलेज है वो मॉल के ऑपोजिट साइड है, तो कॉलेज यहाँ नॉर्थ में हो गया। ठीक है, अब इन विच डायरेक्शन इज द कॉलेज लोकेटेड, या देखो अगेन अब घर से देखें तो ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होता है, बट इन क्वेश्चन में आपको ये ओरिजिन पॉइंट से बताना है कि ये कॉलेज कहाँ पे है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये ऑप्शंस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचो कि सवाल गलत है तो ये क्वेश्चंस अगर इस टाइप में आया तो ऐसे ही आता है, तो हमको थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये उसने है ना कि फालतू डाटा दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहो तो टाइम वेस्ट ही करोगे कि सामने बस स्टैंड है, उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली इस थोड़ा सा नॉलेज का यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल एक और सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको आप ट्राई करना, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर ड्रॉप करना। हमने कुछ क्वेश्चन आज पहला प्रैक्टिस सेशन था तो ट्राई किया है, एक बार आप देखिएगा, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, और कुछ भी आपको लगता है तो बताइएगा। ठीक है, सॉरी। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। प्लीज मेक श्योर कि लाइक शेयर करो। कुछ भी आपको टॉपिक में नहीं समझ में आया या आप चाहते हो कि रिपीट करें तो प्लीज फील फ्री कि आप उसे बता पाओ, या किसी और टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो वो आप बताओ, उस अकॉर्डिंग मैं आगे क्लासेस प्लान करता रहूंगा। एंड हम मिलते हैं इसके बाद, एक और प्रैक्टिस सेशन इसका लगाएंगे जिसमें शैडो वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ पाइथागोरस के यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। आज हमने एक बेसिक फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन किया है, एंड आई होप कि आपको ये है ना अच्छा लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा कि हम डायरेक्शन सेंस के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय।